छोटा सा गांव था, नाम था सुखपुरा। यह गांव अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें जब खेतों में पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती ने सोने का चादर ओढ़ लिया हो। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था और लोग आपस में परिवार की तरह रहते थे। रघु गांव का एक छोटा किसान अपनी पत्नी सीमा और बेटे गोपाल के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। रघु की सुबह बैलों के साथ खेत जोतने से शुरू होती और शाम को वह चाय के साथ गांव के चौपाल में दोस्तों से गपशप करता। सीमा हर दिन घर को साफ सुथरा रखती और गोपाल के लिए मिट्टी के खिलौने बनाती। गांव की शांति और सादगी में रघु और सीमा अपने जीवन को संजोए हुए थे। हर दिन गांव में उत्सव जैसे लगते थे, जहां खुशियां और प्रेम हर जगह बिखरे होते थे। रघु के खेतों में फसलें लहलहा रही थी और उसकी मेहनत का फल उसे गर्वित करता था। सीमा अपने हाथों से उगाए गए सब्जियों को बाजार में बेचने के लिए तैयार कर रही थी। गोपाल अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव की नदियों और खेतों में खुशियां ढूंढता था। लेकिन इस गांव में एक समस्या थी, पानी की कमी। हर साल गर्मियों में कुएं सूख जाते थे और लोग मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर हो जाते। इस बार हालात और भी बुरे हो गए। बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं गिरा। एक दिन रघु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम यूं ही इंतजार करते रहे तो हमारा गांव सूख जाएगा। सबने सिर हिलाया और तय किया कि पास की पहाड़ियों से एक छोटी नहर खोदेंगे, जिससे नदी का पानी गांव तक आए। काम आसान नहीं था। धूप में पसीने से तरबतर गांव के हर आदमी, औरत और बच्चे ने मिलकर नहर खोदी। कई दिन और रात की मेहनत के बाद जब पहली बार नदी का पानी नहर से होते हुए गांव के कुएं में गिरा तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन सुखपुरा सच में सुख से भर गया। हर घर में उत्सव मनाया गया। रघु और गांव वालों ने दिखा दिया कि एकता और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब सुखपुरा सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि हरियाली और खुशहाली से भी भर गया और वहाँ रहने वालों की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। सुखपुरा ने दिखा दिया कि संघर्ष के बावजूद एकजुटता में ताकत होती